हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल माय बेस्ट खेती में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जितने भी किसान भाई आज बैंगन की फसल करते हैं। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि हमारी बैंगन के फसल में जो बैंगन के पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और बैंगन के पौधों में अच्छे से ब्रांचेस और शाखाएं फूट एयर अच्छे से नहीं हो रहा है और हमारा बैंगन का पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो किसान भाई तरह तरह के खाद अपनी बैंगन की फसल में डालते हैं। डालने के बाद भी बैंगन के पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। जो कि किसान भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसा जैविक खाद बताने वाला हूं जिसको आप अपनी बैंगन की फसल में यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैंगन की फसल में जो आपका बैंगन का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, अच्छे से बढ़वार नहीं कर रहा है, आपके बैंगन के पौधे में अच्छे से उसमें फल फूल नहीं आ रहे हैं, अच्छे से ब्रांचेस शाखाएं नहीं निकल रही हैं, तो मैं आपको ऐसा खाद बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करने के बाद यह सभी फायदे और लाभ उठा सकते हैं। उससे पहले किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी और आप जितने भी कीटनाशक फंगिसाइड दवाइयां इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में, उनकी जानकारी मैं किसान भाइयों इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूं, जिससे कि किसान भाई आप अच्छी तरह से अपनी फसलों में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से उत्पादन आप अपनी फसलों में ले सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई यह सोच रहे होंगे कि यह कौन सा खाद बताने वाला है जिससे कि आप अपनी बैंगन की फसल में अच्छे से बढ़वार कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई तमाम प्रकार के जो कि मार्केट में आपको खाद मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा और महंगे खाद मिलते हैं, जो कि आप देखा जाए तो मैं आपको ऐसा फ्री वाला जैविक खाद बताने वाला हूं। यदि आप मेरी बात को फॉलो कर लेते हैं, जो मैं खाद बताने वाला हूं उसको आप एक बार अपनी बैंगन की फसल में डाल देते हैं, तो आपका बैंगन का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपका पौधा जो बैंगन का है वो अच्छे से बढ़वार करेगा। जो कि किसान भाइयों, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, जो कि फ्री में आपको जैविक खाद बताने वाला हूँ। वह जैविक खाद कहाँ मिलेगा? जो भी किसान भाई गांव से बिलोंग करते हैं, जो आपका जो गड्ढा खोद रखते हैं, जो कि गड्ढा आप डालते हैं गोबर खाद, जो कि उसको बोलते हैं कंपोस्ट खाद, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा कंपोस्ट खाद है और किस प्रकार से बनता है। जो कि आप उसको गड्ढा खोदते हैं, वहां पर आप गोबर डालते हैं, जो कि 2 से 3 साल के बाद वहां पर जो कि केंचुओं के द्वारा जो कि वह एक कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार हो जाता है, जो कि उसको बोलते हैं कंपोस्ट खाद। जो कि किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि कंपोस्ट खाद कैसा होता है। जो कि किसान भाइयों, हमने भी एक गड्ढा खोद कर वहां पर गोबर डाल रखा था 2-4 सालों से, जो कि वहां पर अब किसान भाइयों अब कंपोस्ट खाद बन चुका है। जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो चुका है। जो कि किसान भाइयों, आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है, जो कि मार्केट से आप तमाम प्रकार के खाद लेकर आते हैं, जो कि पैसा खर्च करते हैं, जो कि आपको 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कि गड्ढा खोद कर जो गोबर खाद डालते हैं उसको बोलते हैं कंपोस्ट खाद, जो कि यह बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद है, जो कि फ्री में आपको घर पर मिल जाएगा। जो कि आप इस कंपोस्ट खाद को यदि बैंगन के पौधे में एक पौधे में मुट्ठी भर कंपोस्ट खाद डालते हैं, तो आपका जो बैंगन का पौधा है जो कि वह अच्छे से बढ़वार नहीं कर रहा है, उसमें अच्छे से ब्रांचेस शाखाएं फूटे नहीं हो रहा है और उसमें अच्छे से फल फूल और ग्रोथ नहीं हो रहा है। जब आप किसान भाई इस कंपोस्ट खाद को 1 मुट्ठी जो कि एक पौधे में डाल देते हैं, डालने के बाद किसान भाइयों, आपको उन बैंगन की फसल को पानी पिलाना है। पानी पिलाने के बाद जितने भी आपकी बैंगन की फसल है, जब आप इस कंपोस्ट खाद को डाल देते हैं, तब आप किसान भाई 15 से 20 दिन के बाद देखेंगे कि आपका जो बैंगन का पौधा है वह अच्छे से ग्रोथ करना शुरू करेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल बनना स्टार्ट हो जाएगा
और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं ब्रांचेस निकलेगी, जिससे कि किसान भाइयों आपको कम लागत में ज़्यादा उत्पादन मिले, जो कि किसान भाइयों आपको 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको फ्री में ही यह कंपोस्ट खाद मिल जाएगा। जो भी किसान भाई गांव से बिलोंग करते हैं उनको यह कंपोस्ट खाद आपको अपने घर पर मिल जाएगा, जो कि आप अपने हिसाब से जितने भी आपके बैंगन के पौधे फसल हैं उनमें आप डाल सकते हैं, और आप डालने के बाद आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा, क्योंकि यह जैविक खाद है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, जो कि प्योर जैविक खाद बना है, जो कि प्योर जैविक खाद है। इसको बोलते हैं जैविक खाद। जितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है, कार्बनिक मात्रा भी बढ़ती है, जो आपका मिट्टी का पीएच लेवल है वह भी आपका बढ़ता है, जिससे कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, जिससे कि किसान भाइयों आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप अपनी फसलों में ले सकते हैं। इस कंपोस्ट खाद को आप अपनी किसी भी प्रकार की फसलों में डाल सकते हैं। यदि आप सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं तो आप उनमें भी डाल सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन आप पा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है किसान भाइयों आपको फ्री में, जो कि कंपोस्ट खाद, जो कि बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं यह कंपोस्ट खाद अपनी फसलों में नहीं डालते हैं, जो कि कचरा उगने की वजह से, जो कि किसान भाई कचरा तो उगेगा, लेकिन आप इस कंपोस्ट खाद को डालते हैं तो आपकी फसल बहुत ही अच्छे से बढ़वार होगी और आपकी फसलों में ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करो, क्योंकि जो भी किसान भाई बैंगन की फसल करता हो या मिर्ची की फसल करता हो, किसी भी प्रकार की फसल करता हो, आप किसी भी प्रकार की फसल में इस कंपोस्ट खाद को डाल सकते हैं। और किसान भाइयों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं, जिससे कि आप अच्छे से आप अपनी फसलों को बढ़वार कर सकते हैं, रोगों और कीटों से आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन आप अपनी फसलों में ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।